आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के शांत समुद्र तट पर, जहां लहरें सुनहरी रेत को धीरे से चूमती थीं, एक रहस्यमय बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर सूर्यास्त के समय दिखाई देता था। उसका नाम केशव था और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं जितनी कि नीला सागर। वो कभी किसी से बात नहीं करता था, बस अनंत जलराशि को निहारता रहता था। लोग कहते थे कि केशव का संबंध जगन्नाथ मंदिर से था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। एक दिन एक युवा मछुआरा राजू केशव के पास गया। राजू का दिल हमेशा से ही कहानियों से भरा था और वो बुजुर्ग की रहस्यमय चुप्पी से मोहित था। बाबा जी, राजू ने कहा, आप हमेशा समुद्र को क्यों देखते रहते हैं? क्या इसमें कोई गहरा राज छिपा है? केशव ने धीरे से राजू की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक थी। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ समुद्र नहीं है, यह उस अनंत प्रेम और विश्वास का गवाह है जिसने सदियों से जगन्नाथपुरी को संभाला है। राजू उत्सुक हो गया। कैसा प्रेम बाबा जी? केशव ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां अभी नहीं बनी थीं। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी कारीगर ऐसी मूर्ति नहीं बना सका जो भगवान की दिव्यता को दर्शा सके। राजा निराश थे। एक रात उन्हें सपने में भगवान का दर्शन हुआ, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक दिव्य बढ़ई आएगा जो उनका विग्रह बनाएगा। केशव ने अपनी बात जारी रखी। अगले दिन एक वृद्ध और रहस्यमय बढ़ई, जो विश्वकर्मा स्वयं थे, राजा के पास आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे एकांत में काम करेंगे और कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। अगर कोई दरवाजा खोल देगा तो वे तुरंत काम बंद कर देंगे। राजू की आंखें बड़ी हो गईं। फिर क्या हुआ बाबा जी? बढ़ई ने काम शुरू किया और कई दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहे। अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रहीं। रानी गुंडिचा उत्सुकता और चिंता से भर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि बढ़ई भूखा होगा या उसे कुछ हो गया होगा। अपने पति के मना करने के बावजूद उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। बढ़ई गायब हो चुका था और लकड़ी के 3 अधूरे विग्रह पड़े थे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा दुखी थे, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि ये विग्रह इसी अधूरे रूप में पूजे जाएंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसी रूप में दर्शन दिए थे। और तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी अधूरे लेकिन दिव्य रूप में लाखों भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम और विश्वास में होती है। राजू ने समुद्र की ओर देखा। अब उसे वह सिर्फ पानी का विशालकाय फैलाव नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे उसमें प्रेम, विश्वास और एक ऐसी दिव्यता की गूंज सुनाई दे रही थी जो अधूरी होकर भी पूर्ण थी। केशव ने राजू की पीठ थपथपा। यही है बेटा, केशव ने कहा, समुद्र किनारे का राज। ये सिर्फ लहरें नहीं, ये भगवान जगन्नाथ का प्रेम है जो हर भक्त तक पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे ये लहरें किनारे तक आती हैं। उस दिन से राजू जब भी समुद्र को देखता, उसे उसमें भगवान जगन्नाथ की अधूरी लेकिन पूर्ण कहानी दिखाई देती और उसे महसूस होता कि वह भी उस अनंत प्रेम का एक हिस्सा है। राजू के मन में अब एक नई उत्सुकता जग चुकी थी। केशव बाबा के मुख से सुनी जगन्नाथ भगवान की कहानी ने उसके हृदय में एक नया विश्वास जगाया था। हर शाम वह अपनी नाव का काम खत्म करने के बाद केशव बाबा के पास समुद्र किनारे बैठ जाता और उनकी बातें सुनता। केशव बाबा उसे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी समझाते थे, जो राजू को कभी अपनी मछुआरे की दुनिया में नहीं मिले थे। एक शाम जब सूरज नारंगी और बैंगनी रंगों में समुद्र में डूब रहा था, राजू ने केशव बाबा से पूछा, बाबा जी, आपने कहा कि भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप हमें पूर्णता सिखाता है, पर हम जैसे आम लोग
जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में उलझे रहते हैं, कैसे इस बात को समझें। केशव बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए एक शांत मुस्कान दी। बेटा, जगन्नाथपुरी का हर कण इस शिक्षा का प्रतीक है। क्या तुमने कभी देखा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं? वे साधारण होते हुए भी असाधारण हैं। वे हर चीज को भगवान का प्रसाद मानते हैं, चाहे वो उनकी मछली हो या रेत का एक छोटा कण। उन्होंने आगे कहा, देखो, जगन्नाथ मंदिर में कोई जाति पाति का भेद नहीं होता। राजा और रंक सब एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यह क्या है? ये पूर्णता ही तो है, जहाँ सब एक समान है, जहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की हर बूंद एक साथ मिलकर एक विशाल सागर बनाती है, जो अधूरा होकर भी स्वयं में संपूर्ण है। राजू ने ध्यान से सुना। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हर सुबह भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर अपना काम शुरू करती थी, और कैसे गांव के सभी लोग रथ यात्रा के दिन एक होकर रथ खींचते थे, बिना किसी भेदभाव के। और बेटा, केशव बाबा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी इसी पूर्णता का प्रतीक है। उनके अधूरे विग्रह विशालकाय रथों पर बैठकर पूरे नगर में घूमते हैं, सबको दर्शन देते हैं। यह क्या है? ये बताता है कि भगवान किसी एक जगह बंधे नहीं हैं। वे हर जगह हैं, हर हृदय में हैं, भले ही हम उन्हें अपनी सीमित बुद्धि से अधूरा समझें। राजू ने महसूस किया कि केशव बाबा सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, वे उसे जीवन का एक नया दर्शन दे रहे थे। उस दिन के बाद राजू की मछुआरे की जिंदगी बदल गई। वो अब सिर्फ मछली पकड़ने वाला नहीं था, बल्कि वह हर लहर में, हर सूर्योदय में और हर डूबते सूरज में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति महसूस करता था। उसने सीखा कि जीवन की पूर्णता किसी चीज को हासिल करने में नहीं, बल्कि हर पल में, हर रिश्ते में और हर छोटी चीज में भगवान को देखने में है। वो अब समुद्र को सिर्फ पानी का विशालकाय फैलाव नहीं देखता था, बल्कि उसे उसमें जगन्नाथ भगवान का वह शाश्वत प्रेम दिखाई देता था, जो अधूरी होकर भी पूर्ण थी। राजू ने जाना कि सच्चा रहस्य समुद्र में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था, जिसे केशव बाबा ने जगाया था। समय बीतता गया। राजू अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, बल्कि वो केशव बाबा का सच्चा शिष्य बन गया था। वो हर दिन केशव बाबा से कुछ नया सीखता, और बाबा भी राजू में जगन्नाथपुरी की विरासत को आगे बढ़ाने की एक नई आशा देखते थे। राजू ने अब मंदिर के पास भी समय बिताना शुरू कर दिया था, जहां वह भक्तों की भीड़ में भगवान का बड़ी ही दिव्यता और प्रेम को महसूस करता था। एक मानसून की शाम, जब तेज हवाएं चल रही थीं और समुद्र की लहरें उग्र दिख रही थीं, केशव बाबा बहुत शांत बैठे थे। राजू उनके पास गया और देखा कि बाबा की आंखें सामान्य से अधिक चमक रही थीं। बाबा जी, राजू ने चिंतित होकर बोला, आज समुद्र बहुत अशांत है। केशव बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अशांत नहीं बेटा, ये तो परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन आता है। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ा। देखो, मैंने तुम्हें जगन्नाथ भगवान की कहानी और उनकी पूर्णता का रहस्य बताया। अब ये ज्ञान तुम्हारे भीतर है, इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। लोगों को बताओ कि भगवान अधूरे होकर भी पूर्ण है, और उनका प्रेम हर कण में मौजूद है। राजू ने अपनी आंखों में आंसू लिए बाबा की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण शाम नहीं है। बेटा, केशव बाबा ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरा समय आ गया है कि मैं उस अनंत सागर में विलीन हो जाऊं, जिससे मैं आया हूं। उनकी आवाज धीमी होती जा रही थी। राजू कुछ समझ पाता, इससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया। जब हवा थमी, तो राजू ने देखा कि केशव बाबा अपनी जगह पर नहीं थे। वो बस एक हल्की सी चंदन की खुशबू और एक शांत मुस्कान अपने पीछे छोड़ गए थे, जो मानो समुद्र की लहरों में घुल गई थी। राजू को विश्वास हो गया कि केशव बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वह स्वयं भगवान जगन्नाथ के संदेशवाहक थे, जो उस शाश्वत प्रेम और विश्वास का प्रतीक थे। उस दिन के बाद से राजू ने अपनी जिंदगी जगन्नाथ भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी।
वो मंदिर के पास बच्चों और बड़ों को केशव बाबा द्वारा सिखाई गई कहानियाँ सुनाता। वह बताता कि कैसे भगवान का अधूरा स्वरूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। पुरी के लोग अब राजू को एक कहानीकार के रूप में जानते थे, जो केशव बाबा की विरासत को आगे बढ़ा रहा था। हर शाम जब सूरज समुद्र में डूबता, राजू किनारे पर बैठता और केशव बाबा की कही बातें याद करता। उसे अब समुद्र में सिर्फ लहरें नहीं दिखती थीं, बल्कि उसे उसमें भगवान जगन्नाथ का वह शाश्वत प्रेम दिखाई देता था जो अधूरी होकर भी पूर्ण थी। राजू ने जाना कि सच्चा रहस्य किसी पौराणिक कथा में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद विश्वास और प्रेम में है, जिसे बस खोजने की जरूरत होती है। और इस तरह पुरी के समुद्र किनारे का रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के माध्यम से जीवित रहा, ये सिखाते हुए कि प्रेम, विश्वास और सादगी ही जीवन की सच्ची पूर्णता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।